हमारे साथ अर्चना जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो वेलकम 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 अर्चना जी। नमस्ते मैम। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं पितामह पत्री सर और हमारी माता स्वर्णमाला पत्री मैम जी को कोटि कोटि नमन, आभार, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर और उनके आशीर्वाद से हम लोग करताल, जो कि धरती पर स्वर्ग है, वहां से घूम कर आए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि एक बार सभी को अवश्य जाना चाहिए उस पावन भूमि पर। मन बिल्कुल शांत, तृप्त और एक आनंद अनुभव वहां पर जाकर महसूस हुआ, जो कि मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। जब हम पहले दिन वहां पहुंचे तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन पहुंचे तो इतना, जाते के साथ ही सभी इतने प्रेम से मिले, इतना अपनापन जाते के साथ ही महसूस हुआ कि एक भी दिन वहां हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर परिवार को छोड़कर आए हैं। घर परिवार को तो भूल ही गए थे, क्योंकि हमारे पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री मैम बिल्कुल हमारे माता पिता, जैसे लग रहा था कि हम अपने मायके में पहुंचे हुए हैं। इतना आनंद आ रहा था। और जाते के साथ सर का दर्शन हुआ, पत्री सर का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने हाथों से हमें पकौड़े खिलाए और वो मिर्ची और आलू के पकौड़े आज भी याद कर रहे हैं हम तो यहाँ आकर के भी। और सभी मास्टर से मिले, हमारी प्यारी नीता मैम, जिनको कि जी तो कर ही नहीं देता छोड़ने का, और बेचारे सर परेशान रहते थे कि कोई छोड़ता ही नहीं है इनको। और बहुत अच्छा आनंद का अनुभूति लेते हुए हम लोग वहां पर रहे। सुबह सर के साथ मेडिटेशन करते थे, मॉर्निंग मेडिटेशन। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह, काफी अच्छा अरेंजमेंट था वहां पे करताल में। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत डिसिप्लिन, और हर इंसान ऐसे लग रहा था जैसे हम कई सालों से मिले हैं उनसे। कोई वहां नोन लगा ही नहीं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह का जो टाइम था काफी अच्छा था। 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग 25 तारीख को वहां मॉर्निंग में, इवनिंग में हमेशा कार्यक्रम चलते रहते थे। और ज्ञान का तो भंडार है, जितना ले सकते हो, मतलब जैसे कि गंगा सागर की तरह है वो जगह। जितना डुबकी लगा सकते हैं लगाते जाओ, जो ले सकते हैं उतना लेते जाइए, खत्म नहीं होने वाला है। आपका बैग भर जाएगा, लेकिन वहां से देने के लिए सब लोग तैयार है। तो इस तरह से काफी अच्छा लगा। 25 तारीख को फिर हम लोग टूर के लिए गए वहां से, जहाँ की सर का जो नेटिव प्लेस है करनूल, वहां भी गए। और सर के जो गुरु हैं सदानंद स्वामी जी, उनके आश्रम भी गए, वहां पर भी ध्यान किया। वेतम चिरलम करके एक जगह है, वहां गए। वीर ब्रह्मेंद्र जगह है, वहां गए। विच्चुपल्ली गए, नंदवरम गए, जगन्नाथ गट्टू गए, ओमकारेश्वर सबसे लास्ट में गए। वहां से फिर हम लोग वापस आए करताल सॉरी। तो हर जगह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। सभी जगह पिरामिड में बैठकर इतना आनंद और फुल एनर्जी, मतलब जाते के साथ सबसे अच्छा तो एक्चुअली भाव वहाँ के लोगों का इतना अच्छा था कि हम लोग तुरंत ही एक पॉजिटिव वातावरण में, ऐसे लगता था कि पहुंच गए हैं। और बड़ा प्यार और सम्मान, मतलब कि प्रेम के साथ साथ सम्मान भी उतना ही था। सभी के दिलों में इतना, मतलब हमारे लिए जगह था कि सब ऐसे हाथ लेकर खड़े रहते थे कि आओ और हम गले लगा ले। और हर चीज का बड़ा अच्छा स्वागत था वहां पे, हर जगह रंगोलियां
और ये सब बहुत अच्छे तरीके से सजाकर उन लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। तहे दिल से स्वागत करते थे। पहले तो खिलाते-पिलाते थे, फिर हम मेडिटेशन के लिए जाते थे पिरामिड में, मेडिटेशन करते थे। वहाँ पर सभी को बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे थे। तो जब मैं विचुपल्ली में पहुँची मेडिटेशन करने के लिए, जो पिरामिड है वहाँ पर, हम लोग चाय नाश्ता के बाद, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बहुत अच्छी बात वहाँ लगती थी कि जैसे हम लोग इतनी फुल एनर्जी थी कि बैठते के साथ हम कनेक्ट हो जाते थे। तो वहाँ मुझे जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी तो कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ऐसे एक इंट्यूशन आया कि हमारे ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ, वहाँ पास में एक प्लॉट खाली है। तो ऐसे लगा कि मुझे वहाँ पे भी पिरामिड बनने वाला है। तो 1 मिनट के लिए मेरे ध्यान में जैसे ही आया, तो हम लोग चूँकि भौतिक दुनिया में भी बहुत अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तुरंत, तो मैं बोली पिरामिड के लिए तो बहुत जगह का भी पैसा चाहिए, बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, जो कि मुझे उस समय शायद नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन आया मन में। फिर लेकिन तुरंत यही बात आई कि यूनिवर्स की जैसी इच्छा, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वो तो अलग बात है। फिर ध्यान किया, वहाँ से निकले हम लोग, फिर नंदवरम में गए, वहाँ भी अद्भुत, इतनी हरियाली और पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा जैसे जो गाना है वही महसूस हो रहा था कि हर पेड़-पौधा हमसे बात कर रहा है। उस जगह में इतना प्रेम था, इतना आनंद था, वहाँ के लोग इतने डाउन अर्थ हैं कि टू मच, वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं। बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने बहुत डिफरेंट आइटम्स बनाए थे हमारे लिए खाने के लिए। सबने बहुत खाया, सब मोटे होकर आए हैं वहाँ से। खूब एन्जॉय किया लोगों ने। और वहाँ एक चीज़ की, जो वहाँ पिरामिड बना था उसके पिरामिड के अंदर जो एनर्जी फ़ील होती थी, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी है। और जितने भी हमारे गुरु हैं, जो कि मतलब ध्यानी जो गुरु हैं, सभी के वहाँ तस्वीर थे। जैसे लोमसम रामपा जी के, सत साईं बाबा, योगी सदानंद, सॉरी, ये कथामृत जो है योगी योगी योगानंद। महाराज का, हाँ, योगानंदा जी का। हाँ, वहाँ से मैं फ़ोटो क्लिक मैं मतलब भेजूँगी व्हाट्सएप पे, वो अभी देखा नहीं था मैंने तो मतलब सभी के पूरे जितने भी हमारे ध्यान से जुड़े हुए योगी हैं, सभी का बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके जो छत थे ना, उधर भी पिरामिड्स का ही बना हुआ टाइल्स का, बहुत ही, जबकि वो बता रहे थे कि डिफ़िकल्ट है वो बनाना, लेकिन पूरे में पिरामिड्स था रूफ़ में। और इतना बढ़िया, मतलब वहाँ तो बैठ कर के ना बातें करते-करते भी ध्यान लग जा रहा था, इतनी एनर्जी थी। और बाहर में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वो स्टैच्यू बना हुआ था। जैसे कि वो उस समय उनको बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कि आप अपना धनुष उठाओ, मतलब गीता से। लड़ाई करने के लिए। हाँ, गीता से रिलेटेड वो चीज़। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ, और सब एक मैसेज दे रहे थे। हर स्टैच्यू जो बनाए थे वहाँ पे, वो सब हमारे लिए एक मैसेज वहाँ दे रहे थे। उसके बारे में वहाँ पे सारा कुछ बता भी रहे थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और काफ़ी अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग निकले, गए जगन्नाथ गट्टू, वहाँ पर भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ तो सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, 100 कुछ सीढ़ियाँ हैं, 105 या कुछ ऐसे करके। तो पहले तो सोचे, उन्होंने सर ने बोला कि बस तो आगे नहीं जाएगी, आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे चलो नॉर्मल होगा, पैदल चलेंगे। जब सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ी तो हालत खराब हो गई, लगा कि अब तो पता नहीं कैसे जाएँगे। मैंने तो पत्नी सर को याद किया कि सर अब बस आप ही चढ़ाओ। इतने हल्के-फुल्के भी नहीं है और आदत भी नहीं है लिफ्ट में चढ़ना-उतरना। जहाँ मैं रहती हूँ, मैं 14th फ्लोर पे हूँ, तो ऑलवेज़ लिफ्ट में आना-जाना, सीढ़ी चढ़ने की आदत है ही नहीं। लेकिन वहाँ चढ़ी तो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ मुझे, इतना पसीना मुझे आया, उतनी ठंड में ना मैं पसीने से नहा गई थी पूरा। जैसे लग रहा था कि पानी टपक रहा है शरीर से। और लेकिन सर को जैसे याद किया ना, फिर मैं चढ़ती गई। और एक लेडी बगल में थी, वो बोली कि कोई नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं आराम से चढ़ पाऊँगी। वो लोग तुरंत, एक अननोन उड़ीसा की थी कोई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैं उनके सहारे ऊपर तक चढ़ गई।
और उधर जाकर तो फिर सब भूल गए। वहाँ पर हम लोगों का जो डिनर वगैरह था वो सब किया, फिर ध्यान करने के लिए थोड़ा और आगे जाना था पिरामिड में। फिर वहाँ जाकर हम लोगों ने मेडिटेशन किया। वो प्लेस भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर इतना अच्छा ग्रीनरी, और रात को भी वो फूल जो लग रहा था कि हमें ही कुछ बोल रहे हैं। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा लव एनर्जी महसूस की। मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था, जैसा लग रहा था इन वादियों में ही रह जाऊँ। जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। आँखों से ना आँसू निकल रहे थे बिल्कुल, कि पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी, बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था। और उन्होंने जो जिस तरीके से उस जगह पे बनाया है पिरामिड, और रहने का, खाने का, और जो पेड़-पौधे लगाए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। उनका कहना था, जो सर हैं उनका नाम मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी, वो कह रहे थे कि इस जगह पे पानी नहीं था बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उस संकल्प से उन्होंने जगह-जगह पर खुदाई किया, और वहाँ से जब पानी निकला, और पानी का टेस्ट इतना अच्छा है, और आज उनको बहुत सुविधा है, तो आगे फ्यूचर में वो लोगों के रहने के लिए भी वहाँ पे बना रहे हैं, कि सब लोग आकर यहाँ पर कुछ दिन रह सके ऐसा। और उस पिरामिड के नीचे बैठकर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा आनंद आया सभी को। फिर वहाँ से हम लोग निकले, वेतम चिरलम करके एक जगह है, वहाँ भी गए। फिर वीर ब्रह्मेंद्र वहाँ भी गए। कर्नूल जो जहाँ सर का नेटिव प्लेस है, वहाँ जो पहला पिरामिड, मदर पिरामिड जो सर ने बनाया है, पितामह पत्री सर ने, उस जगह पर भी हम लोगों ने ध्यान किया। तो मेरे मन में एक बहुत पहले सवाल उठता था, जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी थी, तो फिर मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। साईं बाबा को मैं बहुत मानती शुरू से ही मानती हूँ। तो जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी, तो मुझे बार-बार एक चीज़ आता था कि जब हम एक गुरु को मान रहे हैं, तो दूसरे गुरु को ना एक्सेप्ट करने में थोड़ा इंसान को लगता है कि कैसे वहाँ जुड़ेंगे। तो लेकिन ध्यान करते-करते और सब कुछ को जानते हुए, सभी मास्टर से मिलते हुए थोड़ा ये कम, लेकिन 1% मेरे दिल में था, जो कि मैं बिल्कुल मतलब अपने दिल की सच्चाई बता रही हूँ कि सर को मैं बहुत प्यार करती हूँ, पितामह सर को, वो तो बिल्कुल पिता के समान है मेरे। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं तो साईं बाबा को शुरू से अपना गुरु मान चुकी हूँ, तो कहते हैं जीवन में गुरु ही उसका सब कुछ होता है। लेकिन साईं बाबा ने मुझे इंडिकेट किया कि जैसे कक्षा 1 में जिस गुरु से हम पढ़ाई करते हैं, तो पीएचडी करने के लिए हमें दूसरे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैं उस जगह पर गई, जैसे ही पहुँचती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि मदर पिरामिड के सामने साईं बाबा का मंदिर है। और साईं बाबा वहाँ मूर्ति बहुत अच्छी खासी मैंने 4.5 फीट की मूर्ति वहाँ स्थापित की हुई है, एकदम पिरामिड के सामने। वहाँ बैठ के सबने ध्यान किया, और बहुत लोगों को साईं बाबा खुद नज़र आए। कुछ लोगों को वहाँ भी यही एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब मोस्टली लोगों को पिरामिड बनाने का संदेश मिला है। सबने अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ पर। प्रज्ञा दी को भी मिला है। प्रज्ञा दी तो खैर पहले से ही उनके घर में भी पिरामिड है, और पहले से ही वो चाह रही थी अपने गार्डन में बनाने के लिए, उनका तो प्लानिंग था। लेकिन उनको एक मैसेज JTTP3 में भी मिला था कि हमारे ग्रेटर नोएडा में पिरामिड बनने वाला है करके। तो वहाँ गई, सबको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ सब, और लेकिन मेरे मन में जो 1% था ना, वो भी डाउट मेरा क्लियर हो गया। इस बात से मैं आज भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर का भी, और अपने साईं बाबा का भी, और पितामह पत्री सर का भी, जो कि मेरे मन में जो डाउट था वहाँ जाके बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाबा ने हमारा हाथ अब पत्री सर के हाथ में दे दिया है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर जितना, जहाँ तक उन्हें हमें लाना था, जो हमारे नॉन फिजिकल गुरु मास्टर्स हैं, वो हमें आगे तो बढ़ाएँ, लेकिन बिना फिजिकल गुरु के ना हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके लिए मैं बहुत कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, पितामह पत्री सर का भी, जो कि हम लोगों को अपने शरण में आने का मौका दिए, इतना प्यार दिया, इतना मतलब वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा अनुभव ये भी किया कि हर इंसान का अपना एक लाइफ का पर्पस होता है, और जब हम उस जगह पे जाते हैं, बिल्कुल डिवाइन प्लेस है वो। वहाँ पर जाकर हमें अपने मकसद को पाना, मैं जब पहुँची वहाँ करताल, तो मैं सोच रही थी कि सर ने मुझे आखिर यहाँ क्यों बुलाया होगा? क्या मेरे यहाँ बुलाने का कोई न कोई उनका मकसद तो होगा, क्योंकि मुझे 3 दिन तक तो मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। जैसे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे खाली डब्बा होता है वैसे हो गई थी।
तो एक दिन वहाँ जब सरस्वती प्रांगण में मैं सुन रही थी, तो बार-बार मेरे को यही आ रहा था, आत्मज्ञान लेना है, आत्मज्ञान बढ़ाना है। तो ये आत्मज्ञान से मतलब था कि स्वाध्याय करके और उसको आगे बाँटना है और उसको बढ़ाना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और जीवन का मेरा जो पर्पस है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ूँगी, उसका एक सबसे अच्छा माध्यम है ये मेरे लिए। और जहाँ नीता मैम जैसे मास्टर है, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैम से बहुत मैं मतलब आगे वो लेती हूँ कि मैम ने कैसे अपने जीवन में एक किताब को ट्रांसलेट किया, उसके माध्यम से आगे बढ़े और इतना डाउन अर्थ, इतना प्रेम, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लगता ही नहीं है कि हम उनसे अलग हैं। हमेशा ही उनके साथ अपने आप को महसूस करती हूँ और वहाँ पे सबको मिल कर के सभी मास्टर्स में ये गुण हैं। सभी मास्टर्स एक से बढ़ के एक हैं। मतलब सब में वो क्वालिटी है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड के ये सारे एक-एक कण में जो होते हैं ना, कि सब में इतना गुण है कि जिसको भी वो जहाँ उसको जाना वहाँ पहुँचता है और वहाँ से वो टच मैग्नेट जैसे होता है ना, चिपकते हैं, फिर हम वहाँ से लेकर वापस आ जाते हैं। वही चीज़ है कि इसके लिए मैं बहुत थैंक्स हूँ ईश्वर का भी और सबका कि सब ने बहुत अच्छा वहाँ पर कोऑपरेट किया और जिससे जो भी पूछो, कभी लगता ही नहीं था कि हाँ, वो हमें ऑलरेडी वो तैयार होते थे हमें हर चीज़ देने के लिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने तो यही वहाँ से लिया कि ज़िंदगी सीखने और सिखाने के लिए है और हमें इसके लिए हमेशा ही तैयार चाहिए, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। जो हमारे पास है उसको बाँटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और उसमें डुबकियाँ लगाते चलो। अर्चना जी, आपका नेटवर्क। अर्चना जी, अर्चना जी, डिस्कनेक्ट हो गई मैं बोलते-बोलते। अच्छा, शायद मेरा भी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, मेरा भी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। हाँ, चलिए, ठीक है ना। थैंक कुछ यू कहना सो है मच आपको? मैम। नहीं मैम, बस मैं तो आप और हो रही हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप कर और हमारे छत्तीसगढ़ की जो टीम वहाँ मिले थे, सबसे मुलाकात हुई और सभी को मैं आत्मवंदन और नमस्कार करती हूँ तहे दिल से। सबका बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा परिवार मिला, एक स्पिरिचुअल परिवार, जिससे कि जन्मों-जन्मों का नाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू अर्चना जी। आखिरी तक के जुड़े रहना, क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, किरण जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। अनम्यूट करिए किरण जी। बंद करके चालू की है। किरण जी, किरण जी बोलिए। इसमें नहीं होगा ना। किरण जी, किरण जी आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
किरण जी आपका नहीं है, तब तक हम प्रज्ञा जी को ले। अम्मा इसका जार कहाँ है? मिक्सी का जार कहाँ है? आपकी आवाज नहीं आ रही है किरण जी। नहीं आ रही है। प्रज्ञा जी आप स्टार्ट करिए। किरण जी नहीं आ रही आपकी आवाज। यस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे पहले मेरे आत्मवादक और आत्मवादिका सुभाष पत्री जी एवं स्वर्णमाला जी को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत ससम्मान अभिवादन। नीता जी आपको, सभी हमारे जितने भी एडमिन हैं यहाँ पर, उन सबको भी एक प्यार भरा नमस्कार मुझे अवसर देने के लिए। सबसे पहले तो मैंने करतल में जाना, मेरा जो पहली बार मैं गई, मन में पहले से ही मैं ये लेकर के गई थी कि मैं कहीं अब एक स्वर्गलोक में जा रही हूँ, ये सोच कर गई थी मैं यहाँ से। ठीक वैसा ही मैं पाया जब मैं वहां गई, और जाते सर्वप्रथम हमें पत्री जी के दर्शन हुए। अब पता चला कि कैंटीन में बैठी हैं, तो हम वहां दौड़ करके गए और उनको बहुत प्यार किया उनको। जो मेरे मन में उस समय भाव थे सब बोले उन्हें मैंने। प्रथम दर्शन ही बहुत अच्छा था, और खेम जी मिले, शास्त्री सर मिले, सबसे मिलते हुए हम फिर अपने रूम की तरफ गए जो थोड़ा हमें दूर मिला था, वरलक्ष्मी में, वहां गए। वहां का भी बहुत अच्छा माहौल था। अब सबसे पहले तो हमें पिरामिड, जब मैं गई तो मैंने सोचा कि पिरामिड में एक्सपीरियंस करके आती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो वहां पर मैं जब किंग चैम्बर में बैठी हुई थी, वास्तव में बहुत बढ़िया लगा। मैं उतर के जब वापस गया, वहां पर गई किचन में, फर्स्ट डे 20th शाम को, तो वहां पर देखा पत्री सर बैठे हुए थे सबके साथ घिरे हुए। उन्होंने मुझे दूर से देखकर बुलाया अपने पास और बात करने लगे, पूछा मेरे से, थोड़ा सा बताया मैंने उन्हें। और फिर मैंने बोला, मैं सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट 20, हाँ सुबह का ही समय था, 21st हो गई थी, सुबह का वो हो चुका था हमारा मेडिटेशन। तो सर ने बोला हम जा रहे हैं पिरामिड में, आप आना नाश्ता करके। मैं ब्रेकफास्ट करके जब गई तो देखा वो घिरे हुए बैठे हुए थे सबके साथ। हम बड़े वाले महाश्वरा जो पिरामिड है ना, वहां पर बैठे हुए थे। तो सर से मैंने बोला एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सर कहते हैं बिल्कुल। उन्होंने शुरू करवाया, मैंने खड़े होकर एक्सपीरियंस मतलब शेयर करने शुरू करे। बहुत अच्छा लगा, और अपनी जर्नी उन्हें अभी तक की बताई, कैसे कैसे मुझे एक्सपीरियंस हुए, सब बहुत खुश हुए। वो जो 2-3 एक्सपीरियंस मैंने पहले यहाँ शेयर किए, मैंने वही उन्हें बताए थे, एकाकार होने वाली, कैसे मैं वननेस की फीलिंग में थी। तो सर को मैंने जब बोला कि हाँ मैंने यहाँ पे डांस भी ध्यान में आने के बाद ही शुरू करा, जब मुझे विश्वास जाग गया और खुद को एनर्जी से भरपूर पाया, तो डांस शुरू किया। कहते हैं डांस भी करके दिखाओ, तो मैंने उन्हें डांस भी करके दिखाया। सब बहुत खुश हुए। फिर मैंने बताया कि कैसे मेरा बेटा भी कनाडा में मेरे से मोटिवेशन लेकर के मेडिटेशन कर रहा है, और मुझे बोल रहा है कि चलो हम लोग, मम्मी कनाडा में जल्दी आओ, हम वहां भी प्रचार करेंगे। तो मैं बताने में मग्न थी, पीछे से अचानक पत्री सर हाथ जोड़कर बोले, बाबा मुझको भी लेके जाना, मुझको अकेले मत छोड़ना, मैं भी साथ चलूंगा। मैं एकदम मतलब रॉ में बोल रही थी, तो मैं एकदम ना थोड़ा वो हो गई, जैसे डर जाता ना कोई ऐसे करके कि क्या हुआ, पीछे से ऐसे एकदम तेज आवाज आई। फिर सब हंस पड़े, मैंने उन्हें हक किया, वापस कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं बताने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है। बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम जब सुबह सुबह सर करा रहे थे ना हमारा मेडिटेशन, तो उस बीच मैंने वो गा रहे थे शिव। फर्स्ट डे तो था कि वहां के एक हिमालय के कोई ऋषि आए हुए थे, उन्हीं के भाई हैं, गुरु भाई थे, जो 106 वर्ष के थे। उस समय मैंने देखा कि जब चल रहा था, संगीत चल रहा था, तो मैंने ध्यान में देखा कि बहुत सारी लेडीज मास्टर्स की सोल्स आई हुई हैं, और स्टेज पर पूरा भरा हुआ था, सब डांस कर रही थी, सब डांस का, सारी सोल्स डांस कर रही थी। वो कुछ लोग नीचे डांस कर रहे थे। 1-2 लेडीज की सोल पहले मेरे पास एक आई ऐसे, जो शायद भटक रही थी, वो यहाँ से रिलीज होना चाह रही थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्लड लगा था मुंह पे, उन्हें रिलीज किया, ध्यान करा के, फॉरगिव करा के उन्हें भी रिलीज किया। और एक सोल और आई, उसे भी मैंने रिलीज किया। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहां पर।
जब मैं अगले दिन पितामह के चरणों के पास बैठी हुई थी, तो उनके ऐसे घुटने में मैंने थोड़ा माथा टिकाया और 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। तो मुझे एक आकृति उभर के आई, जगन्नाथ भगवान की जैसे होती है। सुबह का समय था और मैंने कहा अच्छा मेरा वहम होगा या क्या, मतलब अंधेरे में थी वो फोटो, खुद भी जो मूर्ति मेरे पास आ रही थी वो अंधेरे में थी पूरी। तो मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा। फिर और मैं उठी और ये सुन रही थी कि लोग कहीं वहां जा रहे हैं, महेश्वरा में जा रहे हैं, ओंकारेश्वर जा रहे हैं, महेश्वरा नहीं ओंकारेश्वर जा रहे हैं, तो तुम लोग भी चलो। तो मैंने सोचा पता नहीं, मेरा दिल नहीं था वो जगह छोड़ के जाना, क्या पितामह को नहीं जाना चाहती थी। तो मैं नहीं गई। अगले दिन जब फिर किसी ने बोला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने पितामह से पूछा सर ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं वहां जाने के लिए ओंकारेश्वर, क्या जाना चाहिए? कहते हाँ जरूर जाओ। कोई पीछे उनके खड़ा था एक व्यक्ति, उसका नाम भी ओंकार था, तो बोले कि ये तुम्हारा नाम भी ओंकार है और तुम इन मैडम को लेके जाओ, सबको दर्शन करा के लाओ वहां पर ओंकारेश्वर के। अच्छा अब उसको तो कह दिया, अब मैं फिर भी जाने का मन नहीं था। वो बंदा बीच बीच में आकर हमसे कभी शाम को मिलता तो पूछता कि चलना क्या है। मैंने कहा हाँ बताएंगे, अभी सब अपने ग्रुप वालों से पूछ के बताऊंगी, पर मैं अभी नहीं जा पा रही थी। फिर 2 दिन बाद पता चला बस के अरेंजमेंट हो रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो जाओ। मैंने कहा अब तो बच्चों जाना पड़ेगा। तो मैं मतलब उनके साथ, सबके साथ होली बस में खूब एंजॉय करा, लोगों को अपना खिलवाया भी, गेम्स वगैरह खिलवाए, अंताक्षरी वगैरह खिलवाई, मेडिटेशन भी हुआ। जब हम सबसे पहले जहां पहुंचे शाम के 6:30-7 बज गए, वो थी पहले तो हम वहां पर गए थे, बीच पल्ली गए, वहां अच्छे मेडिटेशन किया। मुझे प्रेरणा मिली वहां पर कैसे बीच पल्ली में जो बना है, उस व्यक्ति जो साधारण सा दिख रहा था, उसने अपने पत्नी के जेवर और एक कोई छोटी सी एफडी थी उसको तोड़ के पिरामिड के लिए पैसा इकट्ठा करा और बनाया उसने। फिर लोग जुड़ते गए, उसकी हेल्प करते गए, तो पिरामिड बन गया। मुझे वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे भी बनाना है, बट मैं अपने पति से हेल्प नहीं लेना चाहती, हस्बैंड से। जब तक वो ध्यान में नहीं आएंगे मैं उनसे हेल्प नहीं लूंगी, मैं खुद का करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा अच्छा ये तो मैं कर सकती हूँ। फिर हम गए, जब हम ये तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर, तो हम पहुंचे करीब 4 बजे। अब हम वहां से निकले और जब जगन्नाथ के लिए निकले ना, हम 6:30-7 बजे पहुंचे, अंधेरा हो गया था। बहुत ही खूबसूरत सीनरी चारों तरफ मैंने देखी कि वहीं पहाड़ और पेड़ बने हुए हैं, पुराने समय की सीढ़ियां हैं। हम जब चढ़ चढ़ कर ऊपर गए तो वहां मैंने कहा, ये एक जगह मेरी शक्ल नजर पड़ी, तो मैंने कहा ये तो जगन्नाथ भगवान है, क्या यहाँ पर जगन्नाथ है क्या कुछ? कहते हाँ वो देखो इतनी बड़ी सी मूर्ति है। मैंने कहा अरे काफी ऊंची थी, करीब होगी 20-22 फुट की मूर्ति सी है वहां पर वो अंधेरे में दिख रही थी, जगन्नाथ भगवान की थी। तब मैंने को रिलेट किया कि अच्छा जो मैं सुबह सर के साथ बैठी थी उनके चरणों के पास, तब मुझे ये आया था, अंधेरे में ही आया था। और अब भी देख लिया अंधेरा ही है, मेरे मन ने कहा देख अभी भी अंधेरा ही है और ये जगन्नाथ भगवान ही है। उन्होंने एक मुझे वो दे दिया था कि मतलब कि ये तुम्हें मिलेंगे आज। तो वहां गई, देखा, बहुत अच्छा अनुभव रहा वो वाला मेरा। फिर उसके बाद हम और भी जगह घूमते हुए जगन्नाथ गट्टू के बाद हम पहुंचे सदानंद योगी जी की समाधि पर। वहां रात के 12 बज गए। ऑब्वियसली जहां जाते थे वो लोग पिरामिड में इतना अच्छा स्वागत करते थे, इतना प्यारा, इतना अच्छा स्वाद भोजन खिलाते थे, जैसे कि मेरे तो मन से ये निकलता था स्वर्ग के देवताओं से कि आओ तुम भी नीचे आ जाओ, ऐसा भोजन नहीं मिलेगा। इतना सुस्वाद भोजन होता था। वो हमें सौभाग्य मिला, भोजन करा हमने वो। फिर सदानंद योगी का ये हुआ कि चलो जल्दी से हम लोग तैयार होकर कि पहले दर्शन कराओ, एक बार भोजन करके फिर हम आके सोएंगे और सुबह सुबह फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं सारी रात नहीं बैठने वाली थी, कुछ लोग जा रहे थे। तो सुबह उठ के हम 4 बजे मतलब नहा धो करके मैं पहुंच गई वहां पर। वहां गई तो थोड़ी सी जगह है, वहां पर ज्यादा जगह नहीं होती जहाँ समाधि है, तो सब लाइन से बैठे थे। और रात को तो हम एक बार 12-12:30 बजे कर ही आए थे, आधे घंटे का। सुबह जगह नहीं थी तो मैं बाहर एक पेड़ के नीचे, लोग भी बैठे हुए थे, मैं वहां बैठ गई, ध्यान कर रही थी। वही एक बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली आई जो म्याऊं म्याऊं सब जगह कर रही थी। तो मेरे पास बैग में ऊपर ऊपर बिस्किट्स होते हैं कि मुझे लगता है अचानक भूख लगी तो मैं एक बिस्किट खा लेती थी, तो इसलिए मैं रखती थी वो बिस्किट अपने पास। 4 बिस्कुट हमेशा रखती थी कि अगर एक मैं खाऊंगी तो कोई और भी मांगेगा तो मैं दे सकूं। तो मैंने आंखें बंद करे मुंह से करा तो वो शायद मेरे पास आ गई। मैंने आंखें बंद करे खोला और उसको बिस्कुट दिए, उसने खा लिया। गोदी में आके थोड़ी देर बैठ भी गई वो बिल्ली मेरे पास। वो चली गई, औरों के पास घूमती रही, चली गई। उसके बाद फिर मेरा जब ध्यान लगा तो मैंने, मेरे हाथ में ऐसे लगा मैंने हथेली आगे करी है और मेरे लेफ्ट हैंड वाली हथेली में एक साईं बाबा गिरे हैं, जो वो होंगे 2-2.5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े। फुल बाबा बने हुए हैं, उसमें मेटल में है। और एक क्रिस्टल, कोई छोटा सा कंचे जैसा वो गिरा, और एक थर्ड चीज और थी
वो नहीं पहचान पा रही हूँ। थर्ड चीज और ठीक हुई, बट मैं ऐसा लग रहा है कि शायद कोई छोटा पिरामिड गिरा है मेरे हाथ में, बट वो से क्लियर नहीं है वो। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या, अच्छा खैर ऐसे कर दिया, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, आता था ही क्यों, मैंने कहा बस आ रहा है तो आ गया। वो हो गया एपिसोड, मतलब हो गया हमारा एपिसोड वो। फिर हम वहां जगन्नाथ से अब आगे बढ़े, फिर हम वहां से गए हैं मदर पिरामिड। मदर पिरामिड में मैं जब वहां पर गई तो जो हमारे पितामह ने पहला वाला बनाया है ना मदर पिरामिड, तो देखा वही कि सामने बाबा का मंदिर भी है। वही बात है, मैं भी बाबा से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे सांसों में बसे हुए हैं। और मुझे जब मैं 2008 में जुड़ी थी तब भी मुझे जब शास्त्री सर ने पहली बार करवाया था मेडिटेशन बुला करके मेरी कजिन के घर, तो उससे कुछ दिन पहले तक ना मेरे साईं बाबा तो है ही सामने स्टैच्यू रूप में, और साथ में एक बड़ी सी तस्वीर होती है, उसका हाथ विष्णु रूप में है साईं बाबा, उसका एक हाथ ऐसे होता है। तो मुझे जब मैं आरती करती थी तो वो हाथ वेव कर रहे होते थे मुझे ऐसे ऐसे करके, तो मुझे लगता था पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे। जब दूसरी बार मैंने ये महसूस किया तो मैं मुंह दूसरी तरफ हमेशा मोड़ लेती थी कि बाबा मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे नहीं देखना। मैं दूसरी तरफ आरती थाली फैला लेती थी, लेकिन उधर नहीं देखती थी कि वो मुझे बाबा क्यों करते हैं। बाद में पता चला कि मेरा रास्ता तो ये ध्यान का, शायद मुझे बोल रहे हैं आगे बढ़ो, तुम सही जा रहे हो। खैर मैं वहां गई, जुड़ी थी, तब मैंने करना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, लेकिन मेरा वो रुक गया था कुछ समय के लिए। फिर अब दोबारा मैं ध्यान में आई जूम क्लासेस के थ्रू, तब अब मुझे ज्ञान भी साथ में मिल रहा था। तो अब मेरा तो वैसा हो गया, वो मेरी सांसों में आ गया ध्यान, क्योंकि नॉलेज बहुत बढ़ रही है। पहले खाली ध्यान नहीं चलेगा, साथ में हमें नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। तो अब जब बाबा मुझे यहाँ सामने मिले ना, कि मदर पिरामिड के सामने बाबा, अच्छा इसका मतलब पत्री सर भी मानते हैं। बस बाबा को देख के जैसे ना कलेजे में ठंडक पड़ गई, कि वो कह रहे हैं बेटा देख, सुबह तेरे हाथों में गिरा था, मैं तुझे यही कह रहा हूँ था कि देख मैं भी यहीं पर हूँ, मैं भी यहीं पर हूँ। तो मैंने कहा ओहो अच्छा अच्छा ये बात थी, ओहो। तो दोनों को रिलेट किया कि अच्छा तभी मेरे हाथ में ये आए हैं, और सामने दिखा दिया मुझे, तब मैं रिलेट कर सकी, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम चले गए हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में समय कम था, वहां भी ओंकारेश्वर में जैसे हम अन्नदान जहाँ पर भोजनालय होता है वहां गए, वहां भी बाबा बड़े प्यारे से बाबा बैठे हुए, आंखें तो बिल्कुल जीवंत, कि मतलब मैं टकटकी लगा के नहीं देख पा रही थी, उनकी पुतलियां भी हिल रही थी, मैं वाइट पोर्शन भी महसूस कर पा रही थी, और मैंने जल्दी से हाथ से नीचे कर लिया कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी उन्हें देख करके। और फिर हमने भोजन किया। भोजन करते करते, क्योंकि मेरे दिमाग में अब चल चुकी थी सारी स्कीम की मुझे कैसे बनवाना है, कहाँ पितामह का कमरा होगा, कहाँ मैं कपड़े टांगूंगी, स्टील की रॉड लगाऊंगी, खाना खाते खाते ऐसे ऐसे मेरी चल रहा था दिमाग में। सामने वो बैठे हुए थे चिरंजीव सर, कहते हैं कि ये सोच रहे हो पितामह का घर कमरा कहाँ बनेगा। मैंने कहा यस, आपको कैसे पता। मैंने कहा बस कह रहे पता चल गया मुझे कि आप उसी ध्यान में बैठे हुए, मतलब खाना खा रही हूँ लेकिन मेरी नजरें और पिक्चर विजन कहीं और होता था। अब ये था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सारी गुफाएं तो खुली भी नहीं हुई है पिरामिड्स, आपको 20-20 मिनट करके आप 3 गुफा में कर लो, चाहे 1 घंटा एक में कर लो। ठीक है, पहली में मैं गई, पिरामिड नंबर 12 था शायद वो। तो मैं वहां बैठी, अभी बैठी ही थी कि 1 मिनट मुझे लगा कि मेरे ना लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइड में बैठा हुआ है। अब ध्यान में मैंने देखा कोई बैठा, फिर मुझे लगा कुछ नहीं, मैं फिर ध्यान में फिर से ध्यान लगा, नहीं कोई चीज वहां है। और दोबारा ध्यान से देख रही हूँ कि मेरे मतलब लेफ्ट साइड में बजरंग बली है, यानी उनके राइट साइड में मैं बैठी हुई हूँ। और बजरंग बली बहुत रियल, मतलब अब यहाँ पर कोई स्टैचू नहीं है, कोई फोटो नहीं है, रियल बजरंग बली जो हम सुनते आ रहे हैं कि उनका कमिटमेंट है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बजरंग बली और बाबाजी महाअवतार धरती पे रहेंगे, ये उनका कमिटमेंट। तो मैंने देखा वो बैठे हुए भी कम से कम 8 फुट के तो ऊपर लंबे होंगे, लंबे चौड़े बैठे हुए भी, और खूब मोटी सी पूंछ, वही जैसे बंदरों की पूंछ का कलर होता है ना, ब्राउन ब्राउन सा, वही। और ध्यान मुद्रा में, उंगली हाथों में फंसी हुई, पालथी मारे हुए बैठे हुए। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि लोगों को सुनती थी, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी मास्टर को देख पा रही थी। जबकि मैं जब भी बैठती हूँ ध्यान में, कभी भी बैठती हूँ तो बजरंग बली को मैं जरूर इन्वाइट करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं उन्हें करती हूँ। अपने साईं बाबा पहले तो पितामह, बाकी सबको इन्वाइट करती हूँ, बजरंग बली मेरे जरूर आते हैं साथ में। वैसे मैं बहुत नहीं मानती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों हो जाता है। वो देखा, और जो अंदर वाइब्रेशन तो हो ही रही थी पूरी बॉडी में। और अचानक अब फिर उठी, मेरे 20 मिनट शायद हो चुके थे, मैं बाहर आई, दूसरे में गई, अब दूसरे में बैठी ध्यान करने, अभी बैठी थी वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी का वो बैटरी सटा कर अंदर जा रहे थे 1 मिनट में, नहीं तो आधा घंटा लगता था मुझे जाने में, ट्रांस में जाने में। फिर मैंने देखा अरे मतलब इस साइड कोई चीज है, मैं पहचान नहीं सकी।
फिर जैसे ध्यान में मैं इधर उधर देख रही हूँ, फिर मुझे लगा इधर कुछ था, मैं और ध्यान से देखती कि मैंने कहा माय गॉड, ये तो पिरामिड से इतने ब्यूटीफुल पिरामिड्स जो मैंने आज तक नहीं देखे अभी, इतनी ब्यूटीफुल पिरामिड से, जो मतलब एक छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा होता होता बहुत बड़ी लाइन थी। और पिरामिड्स में अंदर जाने का, पिरामिड तो चारों तरफ से बंद होता है ना वैसे, पर ये ट्रायंगल खुला था दरवाजे शेप में, जिसके अंदर से आप अंदर जा सकते हो, ट्रायंगल होता। और साइड में बूटियां बनी हुई थी, एक साइड पिंक कलर से फुल बूटी बनी थी, दूसरी साइड पिस्ता ग्रीन कलर से बूटियां बनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल। अब मेरा विजन क्लियर हो रहा था, क्योंकि मेरे मन में था मुझे भी खुद का बनाना है। ये तो मेरे 2-3 महीने से चल रहा था, लेकिन मेरे को ये था कि जगह जगह जाके मैं वो चीज कलेक्ट कर रही थी, कहाँ की बेस्ट है, कहाँ की मेरे गार्डन के अकॉर्डिंग अच्छा है, वो सब मैं कलेक्ट कर रही थी चीजें। वो मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा कि वाह। अब मैं 3rd में गई, 80 में जब गई तो वहां भी बहुत वाइब्रेशन, जैसे बैठी और वासी, मतलब मेरी स्पाइन पूरी नाचने लग गई। अब बहुत ब्यूटीफुल। फिर शायद मैं उठ नहीं पा रही थी, तो लोगों ने दोबारा से क्लैपिंग करी, चिरंजीव सर और लोग थे। फिर मैं उठी और बाहर आई कि टाइम हो गया। बाकी लोग तो शायद गाड़ी में बैठ गए थे। ओंकारेश्वर के इतने अद्भुत थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। जब एक बार हम सुबह का कर रहे थे, वो शिव स्त्रोत गा रहे थे। हमारे पत्री सर गाते हैं ना, शिव जी का जो तांडव वाला स्त्रोत गाते हैं, वो चल रहा था उनका। हम सबकी तो आंखें बंद थी, इतना 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 सुंदर था वो, इतना सुंदर था कि मैं सीधा स्वर्ग लोक में, अभी तक मैं सिर्फ स्वर्ग लोक को हाइट मानती थी कि उसके ऊपर कोई लोक मैं नहीं जानती थी, कि स्वर्ग लोक में देवता लोग बैठे हुए हैं और इस बजाने वाले भी सारे देवगण मुझे नजर आ रहे, देवता नजर आ रहे हो। स्वयं पितामह मुझे शिव रूप में दिखे। और फिर बुद्ध जी आए, जिनके पहले तो उन्होंने लेफ्ट हैंड रख के अपनी बांसुरी बजा रहे थे। कुछ देर के गैप के बाद फिर बुद्ध आए, जो राइट साइड बांसुरी रख के बजा रहे थे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अगर थोड़ी देर भी वो और बजाते थे ना पत्री सर, अपना शिव स्रोत और लंबा गाते थे, तो मैं शर्त या यहाँ पर वापस संसार लोक में नहीं आ सकती थी। बस मन मेरा एकांत हो चला था वहां पर। उठी परमानंद की स्थिति में, जब खत्म हो गया मैं उठ करके बाहर आई। तो जब मुझे सर के पास मैं बैठी हुई थी तो क्योंकि नाश्ते के लिए हम जब आ गए, पत्री सर बैठे थे, तो मेरा मन तो कहीं परमानंद में था, मैं यहाँ नहीं थी। हार्ट भी बहुत ज्यादा वो कर रहा था, मेरा हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कभी बड़ा हो रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा, फ्लक्चुएट कर रहा था, और मेरा बॉडी बहुत लो पड़ रही थी। हाँ, और वो इस कारण भी हुआ कि जब मैं स्टेज से बाहर आई, तो वॉशरूम होके जैसे बाहर ही तो देखा पितामह पत्री सर निकल रहे हैं, और उन्होंने मुझे इशारा करा, बैठो कार में बैठो। तो मुझे लगा मुझे बोला गाड़ी में बैठो। मैं जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। कोई एक बंदा और बैठा हुआ था, पत्री सर और वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं कहीं किसी लोक में जा रही थी, शून्य में जा रही थी। कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं शून्य में जा रही थी, और मेरा दिल ऐसे लगा था बाहर आके खड़ा हो जाएगा अभी। वहां पर गए, स्टेज पर गाड़ी रोकी और मैं बैठ गई, चेयर में बैठ गई। फिर सर भी थोड़ा अन्नदान प्रसाद बांटने के बाद सुबह का, वो भी चेयर में जाकर के बैठ गए। फिर मैंने उनसे धीरे धीरे शक्ति जुटा के पूछा, क्योंकि मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं थी, सर क्या एकांतवास गलत है क्या? मतलब संसार में मेरा मन नहीं आने का था, नहीं रहना चाहती थी, बट मुझे पता है पत्री सर गुस्सा करते हैं, अगर हम बोलेंगे हमें यहाँ नहीं रहना तो शायद थप्पड़ भी हमें मार देंगे कि नहीं, संसार में तो रहना ही है, संसार से निर्माण हमारे यहाँ कहते हैं ना। तो मैंने कहा सर क्या एकांत में रहना गलत है? उन्होंने कितना प्यारा इशारा करा, हो जाओ, मतलब एकांत में हो जाओ। और बस वो जो उन्होंने बोला, एक इशारे के साथ अपनी आंखों से मुझे बोला, नहीं मतलब कोई गलत नहीं है संसार में, बट रहते हुए एकांत में रहो। मुझे रास्ता मिल गया और बस मैं वहां से उठी, और एक चेयर मुझे सर ने किसी को बोला इनको चेयर दो, वह चेयर लेके मैं थोड़ा साइड होके बैठ गई कि लोग तो उन्हें घेरे हुए थे, और मैं अपना उस मस्ती में 1 घंटा वहां बैठी रही, ध्यान करती रही, आंखों से आंसू निकलते रहे। सारा दिन में परमानंद में रही, बहुत ही सुंदर था वो मेरा। इतने सारे मास्टर्स हमें वहां मिल ही रहे थे। अब अगले दिन जब हो रहा था सर का, तो पता नहीं जब म्यूजिक चल रहा था तो मेरे अंदर कथक डांस बहुत ज्यादा ध्यान में, मैंने कथक डांस किया। फिर माइकल जैक्सन मेरे अंदर आ गया। जब मैंने माइकल जैक्सन के एक्शन किए ना, मैंने कभी कर नहीं सकती मैं ऐसा डांस, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती। जब मून वॉकिंग कर रही हूँ मैं, ध्यान में ही अपना कोट पीछे फेंक करके स्टेप्स कर रही थी। उसके बाद तो मुझे जाने का मौका मिला, पता नहीं कैसे मैं स्टेज पे पहुंची हूँ वहां पर, और जो डांस किए, जो करे ना डांस, शायद नेताजी आपने देखे होंगे कि लोग मुझे बाद में बोल रहे कि आपने डांस किया। मैं सोचा मेरे को तो आता नहीं डांस करना, अच्छा मैं इतना कर गई, क्योंकि ये माइकल जैक्सन और उस ध्यान का असर था।
जो मैंने इतना डांस किया, वरना थोड़ी शर्मीली नेचर की, जल्दी मिक्सअप होती नहीं, हो जाऊं तो फिर बहुत अच्छी होती है, नहीं तो थोड़ा टाइम लेती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा वाला तो अनुभव था मेरा कि मेरे को करने को मिला। फिर मुझे मिले यहाँ पर मिले, मैंने देखा, और उससे अगले दिन ध्यान में मैंने देखा, जब पति सर के साथ हमारा मेडिटेशन चल रहा था, मैंने प्रेमनाथ सर को देखा। मैंने देखा करीब कोई 12 फुट का शेर है, खूब हट्टा तक्का मोटा, वही येलो और हल्की सी ब्राउन वाले पड़ा हुआ, अद्भुत शेर, मतलब 4 शेर को एक मिला लो आप, शायद इतना बड़ा शेर। और उसके ऊपर हमारे प्रेमनाथ सर बैठे हुए हैं, उनका भी बॉडी यहाँ तक पूरे शेर के रंग में रंगी हुई है, वैसे ही कलर उनकी बॉडी का, सिर्फ मुंह उनका, फेस उनका प्रेमनाथ सर का ही है। और उसके वो क्लिम्स खत्म हुआ, फिर दूसरा है, उसमें मैं देखती हूँ कि मैं ही हूँ, एक बड़ी सी गोल बिंदी लगाई हुई है मैंने, बाल खुले हैं और साड़ी पहनी हुई हूँ। मैं बोल रही हूँ तब भी तप, अभी तक, यानी पिछले जन्म में भी मैंने तप करा और मैं अब भी तप कर रही हूँ। और जोर से बोली, इतने में पत्री सर आते हैं, मुझे सीधे अपने छाती से लगा लेते हैं, उनकी छाती भी मैं गिर पड़ती हूँ, गिरा लेते हैं मुझे, हक कर लेते हैं वो। ये देखा मैंने। और फिर मैंने देखा कि मैं बस में जा रही थी, पता नहीं ध्यान की मुद्रा में बैठी हूँ, शायद मेरे को नींद आ गई थी, तब भी मैंने देखा कि एक बुक इतनी मोटी सी मेरे सामने आई है, और उसपे ओवल शेप में 7 ओवल शेप्स बने हुए इस बुक के ऊपर। उसमें हर एक मास्टर अलग अलग, एक जीसस हाईलाइट होते हैं मुझे। बस मैंने ये देखा। अब मैं सोच रही थी उसका क्या रीजन होगा कि 7 मास्टर से, भगवान 7 मास्टर से बुक तो नहीं लिखनी कहीं मुझे, क्योंकि इसका मतलब कितना पढ़ना होगा, तो एक युग ही निकल जाएगा ये करने में। मैंने ये सोचा। और सुबह भी एक दिन मैंने, ये 25 दिसंबर वाला दिन था, 25 दिसंबर को ही सुबह मेडिटेशन में मैंने जीसस को डांस करते हुए देखा। जब हमारे स्टेज पे चल रहा था, वो डांस कर रहे थे। नीता जी, मुझे आप रोक लीजिएगा, जहां आपको समय मिले आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आप बोलिए। है ना, बिल्कुल, क्योंकि और लोग भी होंगे शायद नहीं, एक्सपीरियंस शेयर तो करने। किरण जी हैं। किरण जी हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, क्योंकि बाकी तो मैं बाद में बता दूंगी। और नेचर वगैरह, नेचर किंगडम देखा, प्लांट किंगडम देखा मैंने। अच्छा, अब मैंने एक और देखा कि मैं कहीं ध्यान हूँ, चाहे 100 साल पहले या 50 साल पहले, मैंने देखा कि एक पहाड़ी इलाका है बहुत, उसमें पत्थर की जीने हर जगह होते हैं, लेकिन ये पहाड़ को काट करके स्टेप बनाए गए हैं, 25 स्टेप है। उसके बाद पितामह पत्री जी का मंदिर है, 8 बाई 8 का मंदिर है, मतलब दीवारें नहीं है उसमें, पिरामिड जैसे छत है, ऐसे करके उसमें 4 पिलर से रुका हुआ, और सेंटर में पितामह बैठे हुए हमारे, ऐसे लाइव बैठे हुए, कोई मूर्ति नहीं है। और नीचे एक मंदिर है, तो उसमें मेरे पीछे से लोग मुझे कह रहे हैं ये इस मंदिर की देवी है मेरे लिए। और पितामह 25 दिन ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा किसी जन्म में मैं देवी भी रही हूँ शायद। देवी का नाम नहीं, बस इस मंदिर की देवी है, ऐसा कोई मुझे बोल रहा है। ये देखा। फिर मैंने एक बार देखा कि एक जंगल में ना एक लेडी है, बहुत सांवले रंग की है, और सांवले रंग की बहुत तो नहीं, हाँ सांवले रंग की, छोटा कद है, आदिवासी टाइप स्टाइल में साड़ी पहनी है, फूल माला है गले में, दोनों बाजुओं में फूल हैं लगे हुए, और वो आगे की चल रही है। पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, ग्रुप आ रहा है, हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये प्रकृति देवी है। ये तो ध्यान मैंने देख लिया। उसके अगले दिन जब मैं पिरामिड में सो के सुबह बाहर निकल रही थी, तो मेरे आगे एक लेडी चल रही थी, क्योंकि महेश्वरा से जब बाहर आते हैं ना, तो दरवाजे के पास एक करीब 10 इंच ही ऊपर इतना सा वो बना रखा है ना उन्होंने, तो कूद पान के जाना होता है। तो उस बेचारी लेडी ने शायद देखा नहीं, वो ठकराई, जस्ट पीछे टकरा करके ना जब आगे गिरी, तो सामने एक छोटी सी दीवार थी जिस पर प्लांट वगैरह लगे होते हैं, उसका यहाँ बहुत बड़ा सा शायद कट आ गया। अंधेरा था, 3 बज रहे थे, 3:15 बजे का टाइम था। तो मैंने ऐसे हाथ रख दिया उसके ऊपर कि कुछ इसको हो रहा। और उस लेडी ने एक भी मुझे ऐसा साइन नहीं दिया किसी को भी कि मुझे दर्द लगा, कुछ नहीं, जैसी थी वो वैसे नहीं, बस उसका हाथ भी उसका यहाँ था। तो मैंने अपना हाथ देखा, ब्लड था। जल्दी से मैं टॉयलेट रोल भी अपने साथ रखती हूँ, उसके रोल करा, उसके माथे पे लगाया और उसको पकड़ के ले गई कि कहाँ से डॉक्टर मिलेगा, फर्स्ट एड तो चाहिए। कहीं नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने बोला कि इधर, क्योंकि मेरे मन में था एक हल्दी मेरे दिमाग में आ रही थी, हल्दी मिले, बड़ी किचन में जाती हूँ तो हल्दी बहुत दूर है और मुझे प्रेशर हो रहा था। फिर मैं कैंटीन की तरफ को गई कि वहां मिल जाएगी हल्दी। मैंने कहा ओ यस, मैं उधर ही लेकर के गई, उनको हल्दी ली, लगाई, उसके वो जब वो हटाया कागज, मैंने एक उसका अंगूछा भी था वो भी लगाया, वो भी ब्लड से भरा हुआ था। और रोल्स खोल के हल्दी मांगी, 2 चम्मच भरी मैंने उनके घाव में। फिर खूब सारे रोल, टॉयलेट वाला पेपर था वो सॉफ्ट होता है ना, वो लगा करके एक वहां पर मुझे प्लास्टिक की थैली मिल गई, शॉल बिछा के मैं उसको लिटाई, लेडी को लिटा के मैं आ गई।
जब मैं ध्यान में, सुबह का टाइम था, फटाफट टॉयलेट गई, फ्रेश होकर आई, नहा धोकर के, जब मैं ध्यान में बैठी और मैं देख रही थी ये लेडी थी, ये जो मैंने वन देवी देखी है ना, ये वो वन देवी थी। अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने कहा ओए अच्छा, तो मैं उनके प्यारी और पुच्ची कर लेती और पाँव छू लेती, लेकिन ठीक है, जितना मिलना था उतना मिला। वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ भी। फिर मैंने देखा एक दिन ध्यान में, मैं, कभी लोग कहते हैं ना हमारे ध्यान में मैंने रोशनी देखी, व्हाइट रोशनी देखी, येलो रोशनी देखी, मैंने आज तक नहीं देखी थी। हाँ, मुझे एक बार बाबा जी महाअवतार आए थे, उन्होंने बताया था कि लाइट क्या होती, तो उन्होंने इशारा करा था कि थोड़ा सा व्हाइट लाइट मुझे दिखाई थी कैसी होती है, वो मेरे गैस की तरफ उन्होंने इशारा करा था, तो मैंने देखी थी अच्छा ऐसी लाइट होती है, तब उन्होंने वो दिखाई थी। क्योंकि मुझे यहाँ आने से पहले फटाफट बाबा जी ने तैयार कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कलर्स कैसे दिखते हैं, लाइट कैसे दिखती है, वो सब थोड़े थोड़े उन्होंने मुझे दिए थे। जैसे ये मणिपुरा चक्र का कलर दिखाया था उन्होंने मुझे, मेरे बेटे की तरफ इशारा कर, मैं उसको देखती हूँ तो वो यूं खड़ा था, दोनों हाथ ऐसे कर, कपड़े नहीं पहने हुए, बट वो बुरा नहीं लग रहा, पाँव से लेकर के वो कोहने से थोड़ा ऊंचे तक येलो कलर से भरा हुआ था। इस तरह से उन्होंने मुझे दिखाया था, हल्दी वाला येलो रंग से, तो मैं समझ गई अच्छा अच्छा ये येलो कलर होता है। फिर रेड भी किसी तरीके से उन्होंने दिखाया था, बच्ची ये रेड कलर हो रहा था, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीजें दिखा दी गई थी। अब मैंने जो यहाँ ध्यान में देखा, सेंट्रल सन देखा मैंने, मेरे से 200 फुट दूर है, सामने से आ रहा है, जिधर से आ रहा है पूरे में पीली रोशनी, सुनहरी, पूरे में पीली रोशनी है, बीच में सेंट्रल सन की आकृति है, और उस पार तो कुछ और दिख ही नहीं रहा है रोशनी के सिवा, उधर जिधर जिस पार मैं, उधर तो मेरी पूरी दुनिया जैसे हमें आंखों से दिखती है वो सब है। तब मैंने देखा कि मेरे से इतनी दूर है, शायद मेरी एनर्जी कम होगी जो मेरे अंदर में उनके अंदर महसूस नहीं कर पाई, बट अपने से दूर मैंने उन्हें महसूस किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको वहीं हुए? प्रज्ञा सारे वहीं के, सब वहीं के। और फिर मैंने देखा, फिर एक दिन डॉक्टर सौरभ भी करा रहे थे शाम को, वो करा रहे थे शंभाला का करा रहे थे। वो चुप चुप कराते, ज्यादा बोलते नहीं इस विषय, क्योंकि वो खुद भी एक बार शंभाला के ऋषि रह चुके हैं, और 2-3 जन्म पहले तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ये भी देखा था उन्होंने, डॉक्टर सौरभ ने। तो जब वो करा रहे थे ना, तो जिस फोल्डिंग बेड पे वो बैठे थे, हम लोग नीचे गद्दे पे सब बैठे हुए थे लोग, तो मैंने देखा उनके पलंग पे ना, एक पलंग के एक साइड में बाबा जी महाअवतार आए और गणपति आए, वो एक दूसरे में आ रहे थे जा रहे थे, और बड़े बड़े 2 ट्री देखे मैंने, मतलब बहुत ही खूबसूरत, जैसे 100 साल पुराने हुए, इतने घने और प्यारे से। एक नीम का था, दूसरा मुझे ठीक से याद नहीं है क्या था, पर उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी थी कुछ, वो देखा। उसी रूम में मैंने देखा कि लोग लाइन लगा करके सुन रहे हैं संभाला के बारे में, पूरे कमरे में सोल्स भरी हुई थी लाइन से, किसी की गोदी में एक बच्चा भी था, वो सब उसको सुनने आए हुए थे, जो हमारे सौरभ सर बोल रहे थे उस बारे में। दीप्ति नडेला जी को भी वहीं पर देखा, तो वो भी बहुत अच्छी एनर्जी इतनी थी कि आंख खोलने का वहां भी मन नहीं कर रहा था। और मतलब जब एक दिन मैं कर रही थी, तो मैंने देखा करीब 500 लड़कियां सेम एज ग्रुप की हैं, उनकी सोल्स हैं, वो पूरे जो टेंट वाला एरिया है ना नीता जी, आपने देखा हुआ है ना, उन सब में सेम एक ही डांस का एक ही स्टेप फॉलो कर रही थी, एक साथ डांस कर रही थी, उन्हें देखा। अब है, मैंने अब आप बहुत एक्सपीरियंस बता रही हैं, अब बाद में भी बताइएगा, किरण जी को भी जाना है। ठीक है, ठीक और है। आप आखिरी टाइम में पदवी सर से आप लोग मिल के आए कि नहीं, आप और अर्चना जी? यस, हम मैं मिलकर आई, उनसे पूछा मैंने कि मेरा कब बनेगा, तो बोले आपका जो पर्सनल वाला 1 साल के अंदर बनेगा, जो मेगा पिरामिड आना जो यहाँ से भी बड़ा होगा वो 3 साल में आएगा। वो दिल्ली का पिरामिड बता रहे थे ना? हाँ, और मुझे मेरे पिछले जन्म का एक बेटा भी वहीं पर मिला। अच्छा, तो आपने पहचान लिया? उसने मुझे, मतलब मैं तो पहचान ही लिया, उसको देखना जरूरत थी ना कि मैं कौन हूँ। मैं तो कह रही थी कि बेटा मेरा तुम्हारा कोई संबंध है, मैं गाइड करना रह गई तुम्हें, इस जन्म में गाइड कर रहा हूँ। वो मतलब हालत में लड़का ऐसा था कि वो सुसाइडल हो रखा था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ, तो बाकी अगले में बता दूंगी, पूरा डिटेल इसका थोड़ा बड़ा सा है। थैंक यू नीता जी, आपने मौका दिया। कल खेमजी भी रहेंगे, तो कल खेमजी के साथ शेयर करिएगा। हाँ, 1-2 आप मिले तो, है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक यू नीता जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स, लव यू। अगर टाइम कम नहीं होता तो आज जरूर सुनते आपसे पूरा, है ना? ऑलमोस्ट हो ही गया, बस 1-2 यही रह गया, पर ये थोड़ा बड़ा था इसलिए बस ठीक है, इतने शॉर्ट में ठीक है। हाँ किरण जी, कहाँ गई किरण जी? किरण जी नहीं है क्या?
नहीं है वो दिख रही हैं, उनको अनम्यूट करिए आप। हाँ, पहले अनम्यूट किया था। हाँ किरण जी बोले प्रज्ञा दीदी का तो एक्सपीरियंस सुनने लायक है सब। हाँ बहुत अच्छा है, पर मैंने कहा आपको भी फिर टाइम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मेरा तो ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है उनका तो एक्सपीरियंस सुनने लायक है सब, इतने एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए थर्ड आई का एक्सपीरियंस ही सिर्फ एक्सपीरियंस ही होता है ना। आप वहां गए, आपको एनर्जी में क्या फर्क लगा, आपके अंदर में क्या फर्क आया, वो आप शेयर करिए ना। देखिए मुझे भी कोई ना मुआवजा बाबा जी दिखते ना कोई दिखते हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, फिर भी मैं करताल से होके आई ना तो विजन इज नॉट कंपलसरी ना कि आपका एक्सपीरियंस हो। हाँ नहीं, फर्स्ट सभी ध्यानियों को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। एकदम नए साल में एकदम ताजा ताजा होके आए हम लोग एकदम सारे दोस्त वहां मिले। ओह इतना अच्छा लग रहा था, वो जो बैग मतलब जो था ना वहां का माहौल, ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग कहाँ आ गए। एकदम प्यार, सब जगह खाली प्यार ही प्यार। और फिर आपको देख लिया हम लोग तो बस सारी एनर्जी एकदम बहुत मजा आ रहा था सच में वहां पर। और सर से मिले तो बस इतना प्यार, सर के एकदम अंदर एकदम से। पहले दिन तो मैं देखी सर मेरे को देखे, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बाबा सामने जाते हुए भी डर लगता है, कहीं डांटेंगे तो हम लोग दूर दूर खड़े थे। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन सर देखती हूँ सर बुला रहे कि उड़ीसा वाले आओ तो फिर मैं गई वहां पर, तो चिरंजीवी सर भी थे। चिरंजीवी सर बोले जाइए जाइए आप जाइए, सर के पास जाइए। मैं बोले डर लगता है मुझे। बोले कुछ नहीं करेंगे, आप जाओ तो वहां पर। और गए, सर ने मतलब क्या बताऊं मैं, सर ने गाल लगाया। हाँ फिर ना सब लिपस्टिक सब कोई लगा रहे थे, मतलब जैसे किस कर रहे थे, तो मिट गया था सब। तो सर बोले कि सारा मिट गया है। तो ना मेरे होठ से ऐसे 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 लिपस्टिक लेके अपने गाल पे लगाया उन्होंने कहा कि देखो अब आ गया, लाली आ गया मेरा, फिर से देखो और हम लोगों ने इतने मतलब फोटो खिंचवाए सर से। और इतने से सर को मैं बोली, सर आप आए थे उड़ीसा में तो मेरे को बहुत डांटे थे सर, सर को याद आ गया। बोला हाँ मैंने डांटा था तुझे और इतना अच्छा लगा सर से मिलके। और आते वक्त भी हमने मिलके आई सर से। और सर के वहां भी हम लोग फिर एक दिन पहले भी जाके आए सर के यहाँ, सर से मिलके आए। और उनकी वाइफ से तो नहीं मिले, स्वर्णमाला मैम से, और उनकी लड़की परिणीता मैम से मिलके आए हम लोग, सबसे मिलके आए थे। अच्छा अब है कि सर का हुक्म था कि हम लोग सब घूमने जाएं, तो हम लोगों ने सब प्रोग्राम बनाया और बहुत अच्छे से हम लोगों को सब लेके गए। मास्टर थे बड़े बड़े हमारे साथ में, धीरेन्द्र सर थे और चिरंजीवी सर थे। इतने अच्छे से हम लोग उन लोगों ने टूर करवाया हम लोग को, बहुत मजा आया सर मैम। और वहां जाके हम लोग सबसे पहले तो गए वो बिरुचिल्लापल्ली वहां पर छोटा सा एक पिरामिड बना हुआ था। और वहां की एनर्जी लेकिन बहुत हाई थी। और वहां पर हम लोगों ने ध्यान किया। पहले तो चाय, हाँ चाय हम लोग, और इतने मतलब जहां भी जाते हैं ना वो लोग ऐसे खड़े रहते थे जैसे लग रहा है कोई स्वर्ग से कोई आए हैं हमारे यहाँ पर। इतने वो लोग खड़े रहते थे ऐसे एकदम कि मैम ये लीजिए वो लीजिए, और हम लोग को मतलब बहुत अच्छा लगता था। और चाय पिलाया और एक एक बनाना हाथ में दिया उन्होंने। और फिर मेडिटेशन करवाया थोड़ी देर। फिर कहा कि हमारा ये पिरामिड है, उसमें 20 जन 22 जन जा सकते हैं। हम लोगों ने बस 2 मिनट 4 मिनट का ध्यान किया, फिर वहां से आ गए हम लोग। और फिर वहां से हम लोग गए थे जगन्नाथ गट्टू, जो रात के अंधेरे में गए हम लोग। 100 सीढ़ियां चढ़ी हमने। और लेकिन सीनरी बहुत अच्छा था, लेकिन रात की वजह से हम लोगों ने कोई मतलब फोटो कुछ ले नहीं पाए। और वहां पर हमारे जगन्नाथ जी का फोटो था वहां पर, मतलब मंदिर बना हुआ था वहां। और फिर वहां गए हम लोग। वहां भी इतना मतलब लंच मिला हम लोग को रात को, शाम को 6:30 बजे हम लोग को लंच मिला इतना डिलीशियस खाना और इतने आइटम्स, बहुत अच्छा लगा वो भी। और फिर हम लोगों ने वहां पर भी ध्यान किया। और सब पिरामिड अलग अलग थे, मतलब कहीं पर जैसे कि घास फूस बैठ के बने हुए थे, किसी में फाइबर बना हुआ था, ऐसे अलग अलग एनर्जी थी और अलग अलग पिरामिड्स बने हुए थे। बहुत अच्छा लगा वहां पर भी। वहां से हम लोग फिर निकले तो वो एक सर थे जो वहां से वो हमारे मतलब दूसरे दिन भी वो मिले थे। वो सर क्या नाम था उनका, रामा सर ऐसे कुछ थे वो। और फिर वहां से हम लोग गए थे रात को सच्चिदानंद योगी सच्चिदानंद के आश्रम। 12 बजे पहुंचे वहां पर, खाना वाना खाया। फिर जाके हम लोग फिर
1-1.5 घंटा मैंने हम लोग पिरामिड में जाके ध्यान किया। छोटा सा पिरामिड है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि बस 15-15 मिनट ही सब कर पा रहे थे उसके अंदर, क्योंकि सर बोले एक बार कर लो फिर तुम लोग निकल जाना, फिर सुबह के समय जैसे पत्री सर करवाते वो यहाँ बजेगा, तुम लोग 5 बजे आके कर लेना। तो हम लोग थोड़ी देर अंदर किए, आधा घंटा मैंने अंदर किया और आधा आधा पौन घंटा बाहर में किया। बाहर में भी बहुत एनर्जी थी वहाँ। और जैसा कि मैम ने बताया ना कि एक बिल्ली आती है, वहां एक बिल्ली आती है, वो बिल्ली भी ना सर ने बताया था किसका रूप है वो, ऐसा कुछ बताया था हम लोग, सर ने बोला तो सर ने बताया था। और वो सबके गोदी में आके बैठती है और ना बड़ी सारी बिल्ली है। बिल्ली क्या बोलेंगे, मतलब बहुत आकार में बहुत बड़ी है एकदम, जैसे लग रहा है टाइगर का दूसरा रूप है, मतलब टाइगर से छोटा रूप है ऐसा। और वहां भी बहुत एनर्जी थी। और वहां जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना मैम, मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी ऐसे आ रही है और ऐसे मेरे को पकड़ के रख रही है एनर्जी, मतलब ऐसे ना मेरे को पकड़ लिया एनर्जी ने, और मेरे हाथ वाथ सब कैसे हो गए एकदम से। और है ना मैं उड़ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ एक साइड में, और मुझे कोई पकड़ रहा है ऐसा। फिर ना अचानक से किसी के खांसने की आवाज आई तो मेरा ध्यान टूट गया, ट्रांस से मैं वापस आ गई। तो मैंने सबसे पहले अपने हाथों को देखा है कि नहीं मेरा हाथ, तो ऐसे हिला के देखा, नहीं हाथ है, मेरे पाँव भी है, सब है, मैं गिरी भी नहीं हूँ एकदम। वही एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ वहां पर। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी थी ट्रांस में, मतलब तुरंत 5 मिनट 7 मिनट बैठो ना, तुरंत ट्रांस में चले जाते थे वहां पर। और फिर रात को हम लोगों ने आया, और सबसे अच्छा बात, हम लोग 3:30-4 बजे नहाते थे वहां पर सब जगह। वो भी एक ऑसम एक्सपीरियंस था। इतनी ठंड में 4 बजे उठ के नहाना, मतलब ऑसम एक्सपीरियंस है। और सबके साथ में मतलब ए चलो रेडी हो गए क्या, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, सर स्टेज पे जाना नहीं मिलेगा, नहीं तो अगर लेट हो गए तो हम लोग को नीचे बैठना पड़ेगा। ऐसे जाते थे हम लोग। और वहां भी हम लोगों ने 2 बजे मैं वहां से आई, फिर 3:30-4 बजे फिर उठ के फिर रेडी होके 5 बजे हम लोग फिर वहां पर ध्यान किया हम लोगों ने, 5 से 7, 7:30 7:30 तक किया हम लोगों ने। फिर वहां से बस जल्दी जल्दी, वहां बहुत अच्छी अच्छी सीनरी थी मैम, योगी जी के आश्रम में बहुत अच्छी सीनरी थी, इतना फोटो सेशन किए सब सब लोगों ने बहुत। और फिर वहां से हम लोग बस वहां से चल के हम लोग आए, फिर कहाँ गए थे हम लोग, फिर गए थे हम लोग करनौल पिरामिड। करनौल पिरामिड गए थे, वो जो पत्नी जी का फर्स्ट पिरामिड था, वो पिरामिड तो बंद था क्योंकि वहां पर वो कोरोना के चलते वो पिरामिड ने बंद करके रखा था उन्होंने। लेकिन बाहर में हम लोगों ने सबसे पहले साईं प्रभु के दर्शन किए, फिर वहां पर भी ध्यान किए। बहुत लोगों को बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहां पर, और बहुत ही अच्छा था, हाई एनर्जी थी। और वहां एक समाधि बनी हुई थी, उस समाधि में तो मैम आप पाँव भी रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसे मतलब लग रहा किसी का आवाज है वहां पर, ऐसा लग रहा था कि कोई है प्रेजेंस वहां पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पर। और वहां से फिर हम लोगों ने रात को फिर हम लोग ओमकारेश्वर गए थे। वहां पर 18 पिरामिड है, जो शक्तिपीठ के नाम पे सबका नाम रखा गया है। रात हो गई थी और वहां पर भी खाना वगैरह डिनर किया हम लोगों ने। फिर जाके वहां पर हम लोगों ने ध्यान किया, तो सारे पिरामिड बंद थे, सिर्फ 3 पिरामिड खुले हुए थे। छोटे छोटे पिरामिड थे, ज्यादा नहीं, लेकिन सब में क्वीन चैम्बर बना हुआ था। और सब में मतलब सब में एक बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा था, ये शंकर जी का वो है ना ओम, जो आप अभी बजाए थे वो उस टाइप का बज रहा था। बहुत एकदम इको हो रहा था साउंड, और हाई एनर्जी एकदम, जैसे बोल रहे ना कि किसी को बालाजी दिखे, किसी को हनुमान जी दिखे, वैसा सच में वहां पर लग रहा था कि हनुमान जी बैठे हुए। और मतलब जैसे आसपास ऐसा लग रहा कोई है, हम अकेले नहीं, अकेले भी क्योंकि अंधेरा था ना, तो जैसे 2-4 जन ही, जैसे हम लोग पहले पहुंच गए तो हम लोग 2-4 जन थे सिर्फ, तो ऐसा लग रहा था कि राम पिरामिड में कोई नहीं है, अंधेरा हो गया, हम लोग सिर्फ अकेले। लेकिन वहां पर लग रहा था नहीं कोई है हमारे साथ, ऐसा हम लोग को प्रेजेंट हो रहा था वहां पर। फिर हम लोगों ने देखा कि सब पिरामिड फुल हो गए, 3 ही पिरामिड खुला था और हम लोग थे 80 जन। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा मून एकदम ऊपर में पूरा मून दिख रहा था हम लोग को। हम लोगों ने सब 15-20 जन ने हम लोग ने बाहर में ध्यान किया 20 मिनट का, क्योंकि अंदर जगह नहीं हो रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था वहां पर, और क्योंकि सब जगह हरियाली थी बहुत ज्यादा, और हम लोग ने एकदम मतलब एकदम शांत। और हम लोग को देख के बहुत और भी हमारे जो ग्रुप के थे सब, जो बस में गए थे, सबके सब आ गए एकदम। इतनी बड़ा सारा ग्रुप बन गया हम लोगों का कि इन लोग यहाँ, उन लोगों को लगा कि इन लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं।
और हम लोगों ने इसलिए बैठा कि वे अंदर जगह नहीं हो रही है, और यहाँ पर पूरा मून एकदम ऊपर था, और मून के एनर्जी से हम लोगों ने कनेक्ट किया अपने आप को कि भाई चलो इतना अच्छा मून दिख रहा है, मून का हम लोग एनर्जी कनेक्ट कर लेते हैं। और वहां पर हम लोगों ने 18 उन लोगों को बुलाया, 18 देवियों को बुलाया, और माँ अवतार बाबा जी और पति सबको इनवाइट करके हम लोगों ने सबकी एनर्जी से हम लोगों ने किया वहां पर। फिर वहां से हम लोग रात को पहुंचे, कितना बज गया था, 1:30 बज गया था हम लोग पहुंचे तो हम लोग जब करनाल वहां पहुंचे, करताल पहुंचे तो 1:30 बज गया था। फिर हम लोगों ने सो गए सब। सुबह उठ के फिर वही हम लोग को वहां, हम लोगों ने फिर सुबह का मेडिटेशन नहीं किया था, तो हम लोग सब सीधा वहां चले गए, पिरामिड में चले गए। और पिरामिड भी बहुत ही सुंदर पिरामिड है और बहुत एनर्जेटिक। हम लोगों ने क्वीन में जाके 2-3 बार मतलब किया था हम लोगों ने मेडिटेशन। और फिर वहां से हम लोग और इतने, और सब मास्टर्स, जितने भी मास्टर्स से हम लोगों ने मिले हैं, सब इतने मतलब कोमल, जैसे बोलते हैं ना, उन लोग का मतलब बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा था, सबकी एनर्जी एकदम, और सब एकदम हाथ मिला रहे थे। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैके में हैं, अभी हम लोग को ससुराल जाना पड़ेगा फिर से मतलब कोई पाबंदी नहीं है, और ना घर की चिंता। एक दिन में मैंने घर को याद नहीं किया मैम। फोन आया, ठीक है, उतना बात करके वो डिटेच हो गए, बस चलो हम लोग अब यहाँ पर है, हम लोग अभी इसको एंजॉय करते हैं। और फुल एंजॉय, जितने हम लोग उड़ीसा वाले थे इतना एंजॉय किए हम लोगों ने, मतलब आप बोल नहीं सकते, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ, इतना एंजॉय किए वहां पर। और खाना, और जो वहां का प्रसादम था, जो अन्नादातम, इतना मतलब इतना बड़ा एकदम से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे, मतलब कि प्लेट अपना आप धो और रखो, मतलब किसी के लिए भी, कोई भी जाओ खाओ, और एक भी जूठा नहीं छोड़ना। जूठा छोड़ो तो वहां खड़े रहते कि इसको खाओ जैसे भी हो। मैंने भी खाया एक बार, इतना सा मेरे को मतलब भा नहीं रहा था, फिर मैंने जबरदस्ती उसको खाया कि गिराना नहीं है तो। और वहां पर मतलब नीट एंड क्लीन, और इतनी बड़ी जगह होने के कारण मतलब वहां पर एक मच्छर नहीं, एक कीड़ी, हम लोगों ने एक चींटी भी नहीं देखा वहां पर। इतनी एनर्जी है वहां पर सर की मतलब कोई हम लोग को मतलब कुछ छू भी नहीं सकते। और लास्ट डे जब हम लोग आ रहे थे, उसके पहले दिन हम लोग सर हम लोग को ना ये बेनू सर हम लोग को एक जगह लेके गए थे, करीब 1.5-2 किलोमीटर होगा वहां। सर का जो आश्रम, जो हम लोग थे ना करताल में, वहां से 1.5-2 किलोमीटर होगा। वो भी किसी मास्टर का है। पूरे गार्डन एकदम, मतलब वहां पर सब्जी लगाने के लिए हम लोग गए थे, जिन पौधे लगाने के लिए गए थे हम लोग। और वहां पर एक मेडिटेशन ऐसे रूम बना हुआ था छोटा सा। तो सबसे पहले जाते ही उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा बेनू सर को, सर हम लोग को कहा, हम लोग आपको, आप हम लोग को बस में मतलब उसमें वैन में डाल के लेके जा रहे हो। बोला स्वर्ग लेके जा रहा हूँ, चलो वहां पर। हमने कहा कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ पता तो चले। बोले चलो चलो, डरने की बात नहीं, स्वर्ग लेके जा रहा हूँ। और सच में वो स्वर्ग जैसा ही था। इतने छोटे छोटे, मतलब 2-2 फुट के गच होंगे, उनमें पपीता लगा हुआ था। और है ना मतलब जो जो कलर के फ्लावर्स हम लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे, वैसे कलर्स के, जैसे कागज के फूल होते हैं, हम लोगों ने क्या 2 ही कलर के देखे, व्हाइट और पिंक। वहां पर ब्लैक था, और मतलब पर्पल कलर का था, ऐसे अलग अलग कलर के वो कागज के फूल थे। मैंने सर को कहा भी, सर ऐसे कैसे हो सकता है? बोले बस यहाँ की भूमि ऐसी है कि ऐसा ऐसा जो हम लोग चाहेंगे वैसा हो सकता है वहां पर। और गुलाब के फूल वगैरह थे, कहाँ का बहुत बता अच्छा रहे हैं लगा। किरण जी, ये कहाँ का बता रहे हैं स्वर्ग जैसा जो? ये है ना, वहां से 1.5 किलोमीटर है। वहां पर अभी सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी करताल करताल में के कोई पास, करताल के हाँ पास। करताल के पास बेनू सर लेके गए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। और वहां पर एकदम परमानंद जी, सच्चिदानंद जी है ना वहां पर, मतलब साक्षात वहां पर उनका मतलब प्रेजेंस है वहां पर। वहां पर प्रेजेंस है, क्योंकि हम लोग जैसे मेडिटेशन करके उठे ना, तो देख रहे हैं वहां पर, जैसे हम लोग जैसे ही खड़े हुए ना, तो एक बैग ऐसे लटका हुआ था, वो झट से गिरा। तो हम लोगों ने कहा क्या चीज गिरा, कहाँ से गिरा? कुछ नहीं है, वो अचानक से गिर गया वो। तो वेणु सर ने कहा कि ये ना प्रेजेंस है उनका, कि बता रहे कि हम हैं यहाँ पर। अब बहुत एनर्जेटिक था वो प्लेस। छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है मैम, एकदम छोटी सी झोपड़ी, कितने 8 या 10 जन बैठ सकते हैं उसमें। और वहां पर मतलब खाना पीने का भी बना था, छोटी छोटी, जैसे कि मेरे ख्याल से जो आते होंगे उनका पानी वानी और चाय वाय बनाने का भी रख रखे थे उन लोगों ने। और वहां पर है ना, मतलब पौधे लगा रहे, सब्जियां लगा रहे हैं।
ताकि बोलते कि नेक्स्ट जब करताल में आप लोग आओ तो यहाँ से सब्जियां जाएगी, जैसे हम लोग खरीद रहे हैं ना, अभी बोला अभी खरीदा नहीं जाएगा, वहां से जाएगी। तो हम लोग उसी लिए गए थे कि लगाएंगे गछ, लेकिन लगा तो नहीं पाए क्योंकि वो चले गए थे, जो हम लोग को दे रहे थे ना लगाने के लिए, वो चले गए थे खाने के लिए। तो हम लोगों का मेडिटेशन करवाया और वहां की गिरनरी हम लोग को दिखा के फिर वेणु सर लेके आ गए थे। और फिर हम लोग क्या किए, फिर वहां से फिर हम लोग को स्टेज पे बुलाया गया मैम, उड़ीसा वालों को। बहुत एक्साइटमेंट थे सब जाने के लिए स्टेज पे, और सबको एक्सपीरियंस पूछा गया कि कैसे कैसे आप लोग आए, और हम लोग को एक एक शॉल उड़ाया गया, जैसे आपको उड़ाया गया ना वैसे हम लोग को भी दिया गया एक एक शॉल। आपका म्यूट हो गया है किरण जी, म्यूट हो गए आप। एक मिनट, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ हाँ, शॉल लाया गया, सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया हम लोगों को। और वहां पर 2-3 जन के हम लोग एक्सपीरियंस भी सुने। एक हम लोगों ने हनी मैम का एक्सपीरियंस सुना था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। एक्सपीरियंस मतलब क्या, उन्होंने अपना तब उन्होंने ध्यान करते वक्त एक लड़के को देखा जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, और उन्होंने खोज के निकाला, और वो ध्यान नहीं करते थे पहले, वो जो उनके हस्बैंड थे वो ध्यान नहीं करते थे। उनको उन्होंने कहा कि आप ध्यान करो, देखो आपको कोई इंडिकेशन मिलता है क्या। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है तो मैं आपसे शादी क्यों करूं। फिर वो ध्यान में बैठ के महाअवतार बाबा जी को कहा कि मेरे को आप जैसे बोले उनको भी दो इंडिकेशन ऐसा। फिर उनको इंडिकेशन मिला, फिर दोनों की शादी हुई। और उन्होंने अपना धर्म चेंज किया। जो लड़का था वो हिंदू था और वो मुस्लिम थी। हिंदू ने अपना धर्म चेंज किया, वो अली बन गए उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक बताया था, बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था उनका। और फिर हम लोग वहां से फिर हम लोगों के लिए पार्टी रखा गया था मैम रात को। हम लोग को पता ही नहीं है सर, हम लोग के पास माधवी मैम का फोन आया कि ना आप लोग एक बार आओ इधर, उड़ीसा वाले इधर आइए। हम लोगों ने कहा कि क्या बात है, हम लोग सोचे कि कुछ बात होगा, सर से बात करनी होगी। और वहां जाके देखते हैं कि पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको फायर क्या बॉन फायर था। और है ना, हम लोग वहां पर सब मतलब खाना बन रहा था सर। चिली को भी बनाए थे सर। देन क्या हुआ किरण जी? आवाज आ रही है क्या अर्चना आपको किरण जी की? नहीं आ रही ना? किरण जी के शायद नेटवर्क का कोई इश्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम भी हो रहा है। देखिए आप लोगों ने कि इन लोगों ने क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या लूट के लाए हैं, और क्या क्या चीज नहीं लेने से आप वंचित रह गए हैं। फाल्गुनी भी मुझे वहां मिली थी, मैं कल इनसे एक्सपीरियंस पूछूंगी। खेम जी के साथ आज जरूर शेयर करिएगा, ये हमारे साथ न्यू जुड़ी हैं। ये सब दिखाने का सिर्फ यही हमारा मंतव्य है कि आप लोग अगली बार बिल्कुल भी मिस मत करिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी जितने लोग भी गए, वो कोई छोटी बात नहीं होती है। हमारे भी फैमिली में मना किया गया कि मत जाइए, मेडिटेशन तो घर में भी हो सकता है। पर हम तो गए, इन लोग भी गए, और आप जैसे लोग कुछ एक लोग रह गए कि नहीं कोरोना हो जाएगा। तो ठीक है, या ये कहना चाहिए कि आपकी खुद की ही इच्छा नहीं थी, नहीं तो आप तो क्रिएट कर सकते थे जैसे मैंने क्रिएट किया, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं सब लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ। फटाफट आप क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। 5-7 मिनट में जल्दी से पूछिए। मैम ये करताल का गजरा है जो मैंने लगा रखा है। ओहो, अभी तक संभाल के रखा है? नहीं, कल आते समय लेकर आई थी ना, कल रात को ही आया है।
मतलब करताल की खुशबू आज तक के रहे, है ना? और एक एक्स्ट्रा भी रखी होगी, कल भी लगाऊंगी। वाह, अभी तक मैं अपने आप को वहीं पर महसूस कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो चलिए, रविता जी को पूछना है, किरण जी को शायद पूछना है। मैम मैम हाँ मैम, मैम मैम हम मैम, लोगों यस 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 यस, कहाँ गए थे? मैम एक्चुअली में ना नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। हाँ हाँ, मैम हम लोग फिर वहां से आते वक्त है ना मैम, हम लोग एयरपोर्ट पे जब आए तो हम लोग के पास टाइम था आधा घंटा, आधा पौन 1 घंटा करीब था हम लोगों ने खाना, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ ब्रेकफास्ट लेके आ गए थे हम लोग, तो हम लोग के पास जो भी सूखा नाश्ता था सब करने लगे हम लोग। वहां हम लोगों ने वो जो बुक हम लोग को दिया गया था, स्टूडेंट के ऊपर एक बुक था जो सबको बांटने के लिए, वो बुक हम लोगों ने वहां पर जितने जन पैसेंजर थे ना, हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों को हमने ध्यान करवाया 10-15 मिनट का, वाह और उन वेरी लोग गुड। को एक बुक जो इंटरेस्टेड थे उनको बुक भी दिया हम लोगों ने। वाह, हाँ, हम लोगों ने वो टाइम को यूटिलाइज किया हम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, ये बढ़िया। और हम लोग जब हम जिस मतलब फ्लाइट में हम लोग बैठे थे ना, तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, एक आदमी था, तो उनको हम लोग इतना मोटिवेट किया, उनको उसको ध्यान भी हम लोगों ने करवा दिया वो फ्लाइट में बैठे-बैठे, और वो नंबर लेके वो जॉइंट भी हो गए हमारे ग्रुप में। अरे वाह, एक आदमी को तो बना ही दिया ध्यानी हमने। चलिए, और बहुत बढ़िया। इतने लोगों के में बीज भी बो दिए ना आपने। यस। तो मतलब ये सबसे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने एक तो ध्यानी बना ही दिया। यस यस, वो इतने बहुत मतलब अच्छा। एक्साइटेड हुए ना मैम, वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मतलब बोला कि नहीं मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, अभी आप लोगों ने जो आपने जो 15-20 मिनट का ध्यान करवाया, हम लोगों ने फ्लाइट में बैठे-बैठे उसको ध्यान करवा दिया। और है ना, तो उसको इतना अच्छा लगा कि, और वो एकदम बोला मेरे को आप जॉइन ही कर लीजिए, ग्रुप में जॉइन करवा दो। तो हम लोगों ने फिर उड़ीसा वाले ग्रुप में उसको जॉइन भी करा दिया, कि उसका नंबर लेके रात को आते के संग-संग मैंने मेरी फ्रेंड को कहा है जॉइन कर इसको। ये ध्यानी है। सुबह देखिए वो उन्हें मेडिटेशन कर रहे हैं वो। मैंने कहा चलो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये सबसे अच्छा हुआ ना मैम, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने मतलब टाइम का मिसयूज नहीं किया बिल्कुल भी। हाँ, और हम लोग को तो बस कोई मिले, हम तो तुरंत कर देते हैं कि पता नहीं शायद किसी को जरूरत हो। यस हाँ, मैम। तो जरूरत वैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने जैसे वहां पर 30-35 आदमियों को करवाया होगा ध्यान, तो जैसे 4 जन 5 जन इंटरेस्ट दिखाया और किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर भी हम लोगों ने सबको करवाया, और फिर ना जो इंटरेस्ट दिखाए थे उनको बुक भी दे के आए कि भाई आप लोग ये बुक लो, घर में जाके पढ़ो, नंबर अपना दे के आए कि भाई आप कांटेक्ट कीजिए हम। बहुत बढ़िया। सीमा जी, और आपको बताइए। ऐड तो कर दिए हैं, बार बार आप क्यों बोल रही हैं? ये किसका नंबर दे रहे हैं सीमा अग्रवाल जी, कुछ चैट बॉक्स में जो लिखे हैं? तो चलिए, किरण जी, अर्चना जी, प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू मैम, धन्यवाद, आप थैंक सबका यू। धन्यवाद सुनने के लिए हाँ, थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू, मोटिवेट थैंक करने यू। के लिए नीता जी। अरे, आप सभी लोग के Yes, साथ ही तो हम हैं भाई। किसी को आपसे हम हैं, आपसे हम हैं। हम नहीं नहीं सब मैम, एक बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है वहां जाके, बहुत कुछ हम लोगों ने शेयरिंग करना सीखा। जैसे हम लोग जहाँ पर थे, जैसे वो टैंक में जो थे हम लोग, कितने जन थे हम लोग, एक रूम में 25 जन होंगे कम से कम, 20-25 जन। तो मतलब अलग अनुभव है वो भी एक, क्योंकि टैंक में कभी रहा नहीं गए हम लोगों ने, कभी रहा है भी तो क्या है, दो हम लोग अपने फैमिली के साथ खाली 4 जन बस, और इतने जन के बीच में रहना अलग सच में एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सत्यलोक से संसार लोक की वापसी कर ली है, सच में। ऐसे प्रज्ञा लगा जी फिर तो। वहां से भिला से यहाँ आ गई हमारे यहाँ। हाँ नहीं, सच में इतना खूबसूरत माहौल था, पूरा एक परिवार था वो हमारा, दुनिया ही अलग है वो, इतनी खूबसूरत, और व्यवस्था तो इतनी बढ़िया। ऐसे लगा जैसे 4 आश्रम होते हैं, उसमें से पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, हम उसी में घूम रहे थे, वही बैग पैक करके नॉलेज पे नॉलेज ले जा रहे सभी मास्टर से। तो बिल्कुल यस लगा यस। गृहस्थ आश्रम में, हम अपना ब्रह्मचर्य आश्रम में घूम रहे हैं अभी। इतना सुंदर माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य, व्यवस्था इतनी अच्छी, इतनी टाइट कि मतलब एक भी चींटी पर नहीं मार सकती उसके अंदर।
कहीं से कोई, चाहे अन्न वाले क्षेत्र में चले जाओ, भोजन वाले में, चाहे कैंटीन में जाओ, चाहे स्टेज में जाओ, हर जगह जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। और काबिले स्टेज पे तारीफ, डांस करने का तो awesome। मजा ही कुछ और है, नहीं प्रज्ञा जी? हाँ, वो तो करवाया गया था, मुझसे करवाया गया था, कर लिया। हम लोगों सच ने में वो तो है ही, एकदम अद्भुत था। तो चलिए, अद्भुत थी। थैंक यू, हाँ, थैंक यू, thank थैंक you। यू। ये किरण जी तुम्हारे हंसते ही रहेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।